तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ प्लेन में किसी ट्रिप पर जा रहे होते हैं। तभी उसमें से एक स्टूडेंट एलेक्स को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। कुछ देर बाद जब वो सभी स्टूडेंट्स प्लेन में बैठ जाते हैं तो तभी एलेक्स को टेक ऑफ से पहले एक प्रेमोनिशन आता है। उसे फ्यूचर की होने वाली घटना पहले ही दिख जाती है। वो घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि प्लेन में आग लगने वाली है और ये प्लेन फटने वाला है। पर एलेक्स की बात कोई नहीं मानता और सब उस पर चिल्लाने लगते हैं। तभी एक और स्टूडेंट कार्टर और एलेक्स के बीच में हाथापाई हो जाती है और दोनों को प्लेन से बाहर जाना पड़ता है। उनके साथ उनकी एक टीचर भी रुक जाती है और कुछ और स्टूडेंट्स उन्हें देखकर बाहर निकल आते हैं। प्लेन से उतरने के बाद एलेक्स सबको समझाने की कोशिश करता है बट कोई उसकी बात समझता नहीं। एलेक्स और उस स्टूडेंट कार्टर की फिर से लड़ाई हो जाती है। ये सब हो ही रहा होता है तभी प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग खामोश और डर जाते हैं। उन्हें थोड़ी देर बाद पता चलता है प्लेन एक्सीडेंट में कोई नहीं बचा। एक्सीडेंट के कुछ देर बाद कुछ FBI ऑफिसर पूछताछ के लिए उन स्टूडेंट्स के पास आते हैं और सबसे कुछ सवाल पूछते हैं, खासकर एलेक्स से, क्योंकि एलेक्स को कैसे पता चला प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। एलेक्स सब कुछ सच सच बता देता है कि उसे प्रीमोनिशन आया था कि ये सब होने वाला है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स के घर वाले आते हैं और वो सब अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स मरे हुए स्टूडेंट्स के फ्यूनरल में आए होते हैं। तभी एक लड़की क्लियर एलेक्स के पास आती है और उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर एलेक्स ना होता तो शायद वो भी एक्सीडेंट में गुजर जाती। तभी हमें एलेक्स के दोस्त टॉड को दिखाया जाता है जो अपने बाथरूम में होता है। उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही होती हैं। वो अचानक से अपने बाथटब में गिर जाता है और एक वायर उसके गले में लिपट जाती है। सांस न लेने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स को जब तक ये सब पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है इसी बारे में बात करने की, टॉड की मौत कैसे हुई इतने अजीब तरीके से वायर में फंसने की वजह से। इस चीज के बारे में और डिटेल में जानने के लिए वो टॉड की डेड बॉडी को देखने जाते हैं। जब वो वहाँ चोरी छुपे पहुँचते हैं तब उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि जितने भी लोग प्लेन एक्सीडेंट से मर गए हैं उनका बचना बस एक गलती थी। जितने भी लोग प्लेन एक्सीडेंट से बच गए हैं मौत उन्हें ढूंढ कर मारेगी और अपना काम पूरा करेगी, क्योंकि उन्हें प्लेन में ही मर जाना चाहिए था। वो उन्हें कहता है कि मौत सबको बारी बारी करके मारेगी और अपना काम पूरा करेगी। इस सीन के बाद एलेक्स और क्लियर इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मौत से कैसे बचा जाए, मौत का पैटर्न कैसे समझा जाए। तभी वहाँ कार्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और एलेक्स से बहस करने लगता है। तभी एलेक्स कार्टर को मौत के पैटर्न के बारे में समझाने की कोशिश करता है पर कार्टर उसकी एक नहीं सुनता। ये सब देखकर कार्टर की गर्लफ्रेंड परेशान हो जाती है और वहाँ से वापस जाने लगती है। तभी एक बस उसे आकर टक्कर मार देती है। ये सब देखकर वो सब घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स को मौत का पैटर्न भी समझ आ जाता है। वो ये भी समझ जाता है कि अगला नंबर किसका है। तो अगला नंबर होता है एलेक्स की टीचर का, जो अभी तक प्लेन क्रैश की वजह से परेशान होती हैं। तभी वो एलेक्स को अपने घर के सामने देखती हैं और देखकर काफ़ी घबरा जाती हैं और FBI को कॉल करके बुलाती है और उसके बाद एलेक्स को FBI वाले पकड़ ले जाते हैं और फिर एलेक्स से पूछताछ करते हैं कि वो उनके टीचर के घर के बाहर क्या कर रहा है। एलेक्स उन्हें सब समझाने की कोशिश करता है पर उन FBI वालों को एलेक्स की कोई बात समझ नहीं आती। फिर वो उसे जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद एलेक्स की टीचर की भी अजीब तरीके से मौत हो जाती है और FBI को शक एलेक्स पे चला जाता है। एलेक्स फिर अपनी दोस्त क्लियर के पास जाता है और उन्हें अपने और दो दोस्त मिल जाते हैं, कार्टर और एक और दोस्त, और वो सब एक कार से कहीं और जाने की सोचते हैं और अगला नंबर किसका है इस बारे में बात करते हैं। ये सब हो ही रहा होता है तभी कार्टर की कार एक रेलवे ट्रैक पर फंस जाती है और कार्टर अंदर ही फंस जाता है। बड़ी मुश्किल से एलेक्स कार्टर को बाहर निकालता है और तभी ट्रेन आकर कार्टर की कार को उड़ा देती है। पर तभी एक कार का एक टुकड़ा आके उनके दोस्त के सिर पर लगता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। ये सब देख के वो लोग और डर जाते हैं। इसके बाद एलेक्स, क्लियर और कार्टर सब अपने को घरों में बंद कर देते हैं अपने कमरों में सेफली। तभी कुछ देर बाद क्लियर के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं और वो अपने घर से भागने की कोशिश करती है पर वो अपनी कार में फंस जाती है। ये सब एलेक्स को पता चल जाता है। वो क्लियर की मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है और एलेक्स अपनी जान पर खेलकर क्लियर को बचा लेता है। फिर हमें 6 महीने बाद का दिखाया जाता है कि ये कार्टर, एलेक्स और क्लियर तीनों पेरिस घूमने आए होते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं कि उन्होंने मौत को चकमा दे दिया। पर तभी वहाँ अजीब सी चीजें होने लगती हैं और एक बड़ा नेम बैनर कार्टर से टकरा जाता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है।